पॉइंटर्स बनाए हैं उससे आपका जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। कि एडोलसेंस स्टेज में जो बच्चे होते हैं यानी कि 12 टू 18 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनका मेंटल डेवलपमेंट किस हिसाब से होता है, किस तरह से होता है, उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं माइंड के लेवल पे, कॉग्निशन डेवलपमेंट उनका कैसे होता है, वो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, एंड दिस इज बाय मी जानवीज लर्निंग। कि जब भी आपको हेडिंग जो भी है, जो भी आपसे पूछा हो, पहले आपने उस वर्ड का थोड़ा सा ना मीनिंग बताना होता है। इंट्रोडक्शन टाइप आपने थोड़ा सा, चाहे शॉर्ट में ही दे दो, जैसे हमसे पूछा गया मेन क्वेश्चन हमारा क्या है कि मेंटल डेवलपमेंट बच्चों में एडोलसेंस स्टेज में होता कैसे है। लेकिन वो पॉइंटर्स लाइन टू लाइन बताने से पहले या फ्लो चार्ट बनाने से पहले हम पहले थोड़ा सा दोबारा से समझाएंगे कि मेंटल डेवलपमेंट होता क्या है और एडोलसेंस स्टेज में कौन सी एज के बच्चे आते हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इंट्रोडक्शन देने के बाद ही आपने अपना प्रॉपर क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ठीक है जी, तो मैं आई एम टेलिंग यू कि कैसे एक अच्छा आंसर जो है बन सकता है। ठीक है, जिसमें कि एग्जामिनर भी आपको खुल के मार्क्स दे पाए। तो देखो, मेंटल डेवलपमेंट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। जिसने ये वीडियो नहीं देखी है प्लीज यू कैन चेक दिस आउट। एंड बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पे मेंटल डेवलपमेंट को और उसके सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया है। तो जिसको भी उस वाले टॉपिक में डाउट था ना, वो एकदम मैंने क्रिस्प एंड क्लियरली समझा दिया। हाँ, लेंथ थोड़ी सी वीडियो की बड़ी है, बट अगर आप देखोगे आपको इंटरेस्ट भी आएगा और समझ भी आएगी, और कमेंट आप जरूर कर सकते हैं। सो आई एम गिविंग यू द लिंक ऑफ दिस वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर के मेंटल डेवलपमेंट को अच्छे से समझ सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, अब नाउ कमिंग बैक, जो इंट्रोडक्शन यहाँ पे हम देंगे थोड़ा सा, मेंटल डेवलपमेंट होता क्या है। तो देखो, मेंटल डेवलपमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मैंने आपको पहले ही बताया, मेंटल डेवलपमेंट को आप इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कहते हैं, इंटेलेक्ट का, माइंड का डेवलपमेंट, एंड इट इज द डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज। देखो, जब एक इंसान की एबिलिटीज और कैपेसिटीज में डेवलपमेंट हो, कौन सी एबिलिटी और कैपेसिटी, रिलेटेड टू माइंड, जिसके थ्रू वो अपने एडजस्ट कर पा रहे हैं हिमसेल्फ इन द एनवायरमेंट, चेंजिंग एनवायरमेंट में, जिस एबिलिटी और कैपेसिटी के थ्रू वो अपने आपको एडजस्ट कर पा रहा है चेंजिंग एनवायरमेंट में, और किसी भी जो प्रॉब्लम उसके सामने आ रही है उसका सोल्यूशन निकाल पा रहा है थ्रू हिज माइंड, थ्रू हर माइंड, तो वो मेंटल डेवलपमेंट है। तो इस 2-3 वर्ड जो है यहीं से आपको याद हो जाएंगे कि मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या है। ऐसी एबिलिटीज में डेवलपमेंट होना किसी भी इंसान की, जिससे वो एडजस्ट कर पाता है अपने चेंजिंग एनवायरमेंट में और किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट कर पाता है। और इसको अगर समझना है तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू द वीडियो आई हैव मेड। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। अब आपने थोड़ा सा मेंटल डेवलपमेंट बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद आप ये भी बता दो कि एडोलसेंस स्टेज में कौन सी एज के बच्चे आते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया, द चिल्ड्रन ऑफ 12 टू 18 ईयर्स एज ऑफ कम्स अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है, एडोलसेंस स्टेज में आते हैं। अब हम देखेंगे जो एडोलसेंस स्टेज के बच्चे होते हैं इनमें क्या क्या मेंटल डेवलपमेंट होता है और कैसे होता है इस स्टेज में आते आते। तो देखो, आपने क्या करना है कि इस तरीके से पॉइंट वाइज, अब क्या मैम हमें जो आपने लिखा है ये एज इट इज़ याद करना है। अगर आपका ये सवाल है तो आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं, एज इट इज़ बिल्कुल याद नहीं करना है। ये मैंने लाइंस इसलिए लिख दी हैं बुक में से, सो दैट मैं आपको हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर पाऊँ। बट अब इसको लाइन टू लाइन याद करना इज नॉट पॉसिबल, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट। तो व्हाट यू हैव टू लर्न, याद क्या करना है, ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है ना, ये की पॉइंटर्स आप याद कर लो, इसी का फ्लो चार्ट बना दो, इसी एक एक करके इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर दो, और एक्सप्लेनेशन अपनी मर्जी से लिखो आप। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि यही लिखना है। अब अपनी मर्जी से भी आप तब लिख पाओगे व्हेन यू अंडरस्टैंड, व्हेन यू हैव द कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। तो आप इस वीडियो से ले ही रहे हो, राइट। तो मैं आपको एक एक पॉइंट समझाती हूँ, आप उसको अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। तो बस एक सवाल का जवाब कि क्या हम बीएड में अपने ओन वर्ड्स का यूज करके लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हो। क्योंकि रट्टाफिकेशन रोड मेमोरी, तो इतने सारे पेज लिखने हैं आपको, वो पॉसिबल ही नहीं है। 16 मार्क्स के आंसर में 4-5 पेजेस याद करना इज नॉट पॉसिबल, और कौन सा क्वेश्चन आएगा वी डोंट नो, राइट। तो या अब आ जाओ, अपना मेन जो आपकी हेडिंग है, टॉपिक है। ठीक है, देखो, तो मेंटल डेवलपमेंट एडोलेसेंस में कैसे होता है और क्या होता है। तो देखो, पहले तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है बच्चों में। देखो, मैंने आपको बताया था पिछली लास्ट वीडियो में भी बहुत अच्छे से कि थिंकिंग जो है एक मेंटल डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है, क्योंकि आप सोचोगे कहाँ से, माइंड से। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चों में आ जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द टेम्परामेंटल बिहेवियर एंड्स एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट। जो जो बच्चों में है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। यानी कि अब वो कैसे सोच पाते हैं, अब वो इमेजिनेशन के थ्रू भी सोच पाते हैं। वेन आई टेल देम कि ताजमहल से रिगार्डिंग मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, तो मुझे उनको ताजमहल की पिक्चर दिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उनकी मेमोरी में वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि ताजमहल दिखता कैसे है। तो वो इमेजिन कर लेंगे कि हाँ ताजमहल ऐसा दिखता है, और उसके अकॉर्डिंगली वो समझ लेंगे। आप समझो, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है जब आपको कोई मैंने आपको एक ये भी समझाया था, कॉन्क्रीट थिंकिंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बीच का डिफरेंस। तो ये वही है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या, जब आपको
आप इमेजिन करके भी माइंड से ही उस पर्टिकुलर जगह को इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी मेमोरी में है कहीं ना कहीं, और फिर आप उसके उसके रिगार्डिंग कोई भी चीज़ सोच विचार कर सकते हो, ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, टेम्परामेंटल बिहेवियर क्या होता है? टेम्परामेंटल बिहेवियर जनरली इनेट बिहेवियर होता है, यानी कि एक पैटर्न, जैसे कि कहते हैं ना कि इसकी तो बचपन से ही आदत है, इसको तो बहुत जल्दी गुस्सा आता है। तो कुछ ऐसे इंस्टिंक्ट्स या कुछ ऐसे बेसिक इनर बिहेवियर होते हैं, बिहेवियरल पैटर्न होते हैं, हमारा इमोशनल पैटर्न होता है कि जैसे हम रिएक्ट करते हैं चीज़ों पे। ठीक है, तो एडोलसेंस स्टेज तक आते आते ना बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। अब वो सोच विचार करेगा, तर्क वितर्क करेगा। ठीक है, कैपेसिटी टू कॉन्सेंट्रेट ड्यूरिंग एडोलसेंस स्टेज, बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन कैपेसिटी बढ़ जाता है, फोकस बढ़ जाता है, उनका अटेंशन स्पैन ग्रो हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखो। ये मैं आपको बताती जा रही हूँ कि एडोलसेंस स्टेज के बच्चों में क्या क्या चेंजेस आते हैं। चेंजेस में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। हम जनरली पढ़े हैं कि मेंटल डेवलपमेंट कैसे होते हैं, क्या क्या चेंजेस उनके माइंड में आते हैं, माइंड से रिलेटेड बच्चों में क्या क्या डेवलपमेंट होती है। बच्चा चाइल्डहुड स्टेज से एडोलसेंस स्टेज तक आया है तो ऑब्वियसली वो डेवलप करेगा। उसने लाइफ में अपने एक्सपीरियंस लिए हैं और सोशल इंटरेक्शन हुआ है, तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का इफेक्ट पड़ता है ना डेवलपमेंट पे। ये तो हमने डिस्कस करा है। ये दो मेजर फैक्टर कौन से हैं? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, जो डेवलपमेंट को इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो अब उसने अपने एनवायरनमेंट से 10 चीज़ें सीखी होंगे एडोलसेंस स्टेज तक आते आते, तो उसका मेंटल डेवलपमेंट जो है बढ़ता है आगे की तरफ। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है बच्चों में, कैपेसिटी टू कॉन्सेंट्रेट, अटेंशन स्पैन बढ़ जाता है जनरली एडोलसेंस स्टेज में। ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन करने की पावर भी डेवलप हो जाती है। एंड जो मतलब वो अच्छी तरह से चीज़ों को इमेजिन कर पाते हैं। अब जैसे कि जो राइटर, पोएट्स, फिलोसोफर बनते हैं, म्यूजिशियन, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि ये इसी स्टेज का रिजल्ट है। ये बच्चों में इमेजिनेशन पावर डेवलप हो गई। आप एडोलसेंस स्टेज के बच्चों को बोलो कि आप ना, मैं आपको एक टॉपिक दे रही हूँ और आप उसके अराउंड कुछ भी 4-5 लाइनें अपना सोच के इमेजिन करके कुछ बनाओ, तो जिसमें वो टैलेंट है ना थोड़ा बहुत कि हाँ उसको राइम बनानी आती है कुछ, तो वो बना देगा बच्चा। तो इमेजिनेशन पावर डेवलप हो जाती है। देखो, इमेजिनेशन स्ट्रांग है, इमेजिनेशन पावर डेवलप हो रही है, तभी उनमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी आ रही है, क्योंकि वो कोई भी चीज़ आप इमेजिन करके उस पर सोच विचार कर पा रहे हैं। उनको कुछ भी चीज़ दिखाने के लिए, आप अगर आप कोई भी चीज़ उससे फैक्चुअल डेटा डिस्कस कर रहे हो, तो उसके अराउंड का सारा वो इमेजिन कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली तर्क वितर्क कर पाएंगे माइंड से। तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे आपको, आई होप। देखो, वीडियो को ना इस तरीके से देखो कि हमारा कल ही एग्जाम है, मतलब मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको। इस वे से देखो कि हमारे को अगर कल एग्जाम में लिखना हो, तो आज मैं इस टॉपिक को कर रही हूँ तो मैं कैसे प्रिपेयर करूंगी। मैं बहुत ध्यान से ये पॉइंट है ना अपनी, देखो मैं पता है कलरफुल क्यों ही लिखती हूँ, ये इसके पीछे रीज़न भी है। देखो, एक तो मुझे कलरफुल पीपीटी बनाना पसंद है, मतलब इस तरीके से जैसे मैंने बनाई है। ठीक है, मतलब इट इज़ नॉर्मल, क्योंकि एक बीएड के आप लोग पढ़ने आए हैं, है ना, तो बीएड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक नॉर्मल बनाती हूँ कि आप सब ठीक है देख पाए, समझ पाए। और उसके अलावा मैं थोड़ा सा इसको ना हाईलाइट भी कर देती हूँ कि थोड़ा सा इस पर नज़र जाए, याद हो। पॉइंटर्स, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिक, देखो मैंने आपको बताया बच्चों में लॉजिकल रीजनिंग आने लगती है। देखो, जो बीएड के कॉन्सेप्ट है या जो भी चीज़ आप मेरे साथ पढ़ोगे ना, मैं आपको उसके पीछे का लॉजिक समेत आपको ट्राई करती हूँ कि मैं बता पाऊँ। ठीक है, तो वही मेरा हमेशा से एक स्टाइल ऑफ टीचिंग रहा है, तो उसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे। तो वी आर लाइक डिस्कसिंग थिंग, राइट, एंड लर्निंग थिंग्स। ठीक है, देखो, तो डेवलपमेंट ऑफ लॉजिक, एडोलसेंस स्टेज के बच्चों में ना लॉजिकल रीजनिंग कर जाती है। मैंने आपको बताया कि जब तक बच्चा चाइल्डहुड स्टेज में है, उसको आप व्हाट वो पूछा ये क्या है, आप उसको जवाब दे दो, सेटिस्फाई हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा वो अगर आपसे पूछ भी लेता है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर आते आते एडोलसेंस स्टेज में आते आते बच्चों में वाई डेवलप होता है। अब दे वांट द रीजन बिहाइंड इट, दे वांट टू नो द रीजन क्या है। आपने एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी, तो उसके पीछे का लॉजिकल रीजनिंग क्या है, तो डेवलपमेंट ऑफ लॉजिक आ जाता है। बच्चे लॉजिक से बात करने लगते हैं इन दिस, या हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं। इन दिस एज चाइल्ड डज नॉट अग्री टू थिंक ईजिली, मतलब ईजिली वो आपकी बात पे अग्री नहीं करेंगे। आप कोई भी चीज़ बोलोगे, आपको जैसे क्या होता है ना कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम मानते हैं कि हाँ ऐसे ही होता है, मतलब आई एम नॉट गिविंग द एग्जाम्पल, आई एम जस्ट टेलिंग यू द थिंग्स कि जैसे मम्मी ने बोला कि नहीं ये तो ऐसे ही बोलते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे बोलते थे, तो दे आर लाइक कि क्यों बोलते थे, इसके पीछे का रीज़न क्या है ना, समझ रहे हो वही चीज़। तो इन दिस एज बच्चे ना इजीली आपकी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे। दे हैव द रीजनिंग पावर उनकी डेवलप हो जाती है, लॉजिक डेवलप हो जाता है। तो दे वांट टू आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग वाई, ऐसा क्यों है, दे वांट टू नो द रीजन बिहाइंड द थिंग्स, एंड देन अगर आप उनको रीजन जो मिला उससे वो सेटिस्फाई हो गए, तो दे विल अग्री विद यू। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट उनका ना बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस करी अपनी पीपीटी में कि ये जो पहले पहले वर्ड है ना, इट शुड बी इन द कैपिटल लेटर, लाइक ड्यूरिंग का डी बड़ा होना चाहिए, टी दा का टी, तो ये थोड़ा सा आप लोग इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है,
मैंने आपको एक बार बता दिया। देखो डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ड्यूरिंग दिस एज एडोलसेंस स्टेज में क्या होता है, द चाइल्ड इंटरेस्ट डेवलप वेरी फास्ट। इनका इंटरेस्ट, आपने ये भी देखा होगा ना, एडोलसेंस स्टेज के बच्चों को ना टिक के नहीं बैठना है, दे लिटरली हैव सो मच एनर्जी कि उनको अगर आप बोल दो ना शांति से बैठ जाओ तो वो नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि उनकी एज ही ऐसी है। एडोलसेंस स्टेज में बच्चा जो है, ये इट इज़ अ एज जब आप मतलब एडल्टहुड और उससे पहले की एज है, एडल्टहुड आने से पहले, तो एक मेच्योरिटी गेन करते हो, बहुत सारे चेंजेस आते हैं फिजिकल लेवल पे बच्चों की बॉडी में, तो मेंटल लेवल पे उनमें चेंजेस आ रहे हैं। मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है हम तो पढ़ ही रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग आ रही चीज़ आ रही, तो वो अब इनमें इतनी एनर्जी होती है स्टोर्ड, चाहे गर्ल हो या बॉय, मतलब दे कांट सिट क्वाइट, दे वांट टू डू समथिंग, दे वांट टू एक्सप्लोर, राइट, दे वांट टू आस्क क्वेश्चंस, दे वांट टू नो द रीजन बिहाइंड इट, सर्च करेंगे 10 चीज़ों को, तो ये चीज़ होती है विच इज़ अगेन अ गुड थिंग ऑल्सो, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तो देखो इस एज में क्या होता है, बच्चे का इंटरेस्ट बहुत जल्दी जल्दी फास्ट जो है डेवलप होता है, यानी कि बॉय स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन ग्रुप गेमिंग वाइल गर्ल्स स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन डांस। और ये कोई ऐसा नहीं है कि गर्ल्स के लिए डांस ही हो या बॉयज़ के लिए, आपने देखा होगा बहुत सारे लड़के क्लासिकल डांस बहुत अच्छा करते हैं। एंड यू कैन टेल मी विच डांस फॉर्म यू लाइक। पर्सनली मुझे क्लासिकल डांस बहुत पसंद है, एंड कमेंट सेक्शन में आप बताओ। देखो वी आर हेयर ऑन दिस चैनल टू लर्न टुगेदर, टू ग्रो टुगेदर, राइट। आप मेरे से कुछ सीखो, मैं आपसे कुछ डिस्कस करूंगी, है ना। कमेंट में मेरे साथ बिल्कुल आप मेरे साथ चिट चैट कर सकते हो, है ना। अभी तो हमारा जो चैनल है वो मतलब धीरे धीरे ही ग्रो करेंगे हम, राइट। अभी तो स्मॉल चैनल है, तो मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई भी करना पसंद करूंगी और दूंगी, और बाकी आगे भी दूंगी, मतलब ऐसा नहीं है कि आगे नहीं दूंगी, ठीक है। सो आ जाओ वापस। तो मुझे बता सकते हो आप कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा डांस फॉर्म पसंद है। हाँ, तो आई वाज टेकिंग कि बच्चों का डेवलप होता है इंटरेस्ट वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में ना। इस पॉइंट का मतलब ये है कि दे वांट टू टेक पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, वो नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, दे आर रेडी टू लर्न, और दे हैव इंटरेस्ट ऑफ डूइंग थिंग्स लाइक रीडिंग बुक्स, लिसनिंग टू बोथ बोथ, मतलब यहाँ पे गर्ल बॉय बोथ कैन रीड बुक्स, लिसन टू म्यूजिक, वॉच फिल्म। तो ये थोड़ा सा सेल्फ एजर्शन ग्रो हो जाता है, थोड़ा ना सेल्फ सेंट्रिक तो हो जाते हैं इस एज में बच्चे, आपने देखा होगा थोड़ा सा ईगो ईगो आ जाती है, तो ये थोड़ा सा उनका ईगोइस्टिक बिहेवियर हो जाना थोड़ा बहुत, या सेल्फ एजर्शन, या फिर, और मैं एक और बात बोलती हूँ, सेल्फ सेंट्रिक होना थोड़ा बहुत, कि उनको लगता है कि हम ही सही है, दूसरा वाले का तो मतलब पता नहीं, है ना। मतलब दूसरे वाले की बात उनको कब समझ में आती है, अपना उनको ज़्यादा सही लगता है कि मैं भी, मेरा भी तो ओपिनियन है, मैं भी तो ये बोल रहा हूँ, तो इसमें भी तो कोई लॉजिक है, लाइक दैट। वो इसका रीज़न ये भी है कि थोड़ा सा फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा उनमें इमोशनल अनस्टेबिलिटी भी आएगी। अभी आप एक वर्ड पॉइंट पढ़ोगे आगे, इमोशनली वो अनस्टेबल होते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे इनसिक्योर फील करने लगेंगे, अगर उनको कोई भी एक लगा कि मतलब मेरे से ठीक से बात नहीं हो रही है, या फिर मेरे ओपिनियन को तवज्जो नहीं दी जा रही, तो दे फील इनसिक्योर, तो वो चीज़ें होती हैं। तो ये सब चेंजेस हम पढ़ रहे हैं, या हम ये भी पढ़ रहे हैं कि पॉजिटिवली क्या क्या उनके माइंड में डेवलपमेंट होता है, लाइक लॉजिक आना, कॉन्सेंट्रेशन स्पैन बनना, ऑल दिस इज रिलेटेड टू माइंड डेवलप होना, मेमोरी पावर, इमेजिनेशन, ऑल ऑफ दिस थिंग, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, तो बोथ मतलब गर्ल बॉयज एनीबडी कैन टेक इंटरेस्ट इन डांस और रीडिंग बुक्स, मतलब उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है, इधर द गर्ल और द बॉय, वो किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट बढ़ सकता है अकॉर्डिंगली देयर चॉइस, ठीक है ना। एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये मैं आपको बताया, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ऑल दिस इज रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये माइंड से जुड़ी है, क्योंकि डिसीजन जो आप लोगे वो माइंड में चीज़ों को सोचने के बाद ही लोगे। तो ऑल दिस इज रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कोई प्रॉब्लम आई आपके सामने तो उसको आप माइंड से सोच के ही तो, तर्क लगा करके ही तो सॉल्व करोगे। तो ये सारे इसलिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट के एस्पेक्ट है। मैं फिर से आपको रेकमेंड करूंगी, अगर आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट टॉपिक समझना है मजाक से हटके, मतलब कि लिटरली यू कैन विजिट दिस वीडियो, मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाई थी, एंड बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। हाँ जी, तो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई। देखो ये हम जो पॉइंट पढ़ रहे हैं इसका टॉपिक है मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस स्टेज। एडोलसेंस में क्या-क्या मेंटल डेवलपमेंट के पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करें। तो मैं आपको एक चीज़ ये और बता दूँ, जब भी आप ये जैसे पॉइंटर्स अभी में हम डिस्कस करें ना साथ में, तो ये आप एक्सप्लेन करोगे आंसर शीट में, बट उससे पहले आपने ना फ्लो चार्ट बना देना है। अब वो फ्लो चार्ट मैम किस टाइप से बनेगा मैं बताती हूँ, इसी पॉइंटर्स का फ्लो चार्ट मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये देखो इस तरीके से आपको, ये मैंने जस्ट एक फॉर एग्जांपल लिया है, मतलब इस तरीके से आपको जो ब्लैक पॉइंट्स और हाईलाइटेड पॉइंट्स जो आप एक्सप्लेन करने वाले हो उसको इस तरीके से डायग्रामेटिक वे में बना दो, क्योंकि जो बीएड में आंसर की चेक कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी आंसर की है, और 30 to 35 पेजेस या 25 पेजेस बच्चों ने भरे हैं, मतलब 20+ तो है ही, तो उनको ना ये थोड़ा सा जो चेकर है उसको ये लगेगा अट्रैक्टिव, और उसको डायग्राम देख के ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसने ये पॉइंट एक्सप्लेन करे हैं पर्टिकुलर स्टूडेंट ने, तो हाँ मतलब इसके अकॉर्डिंगली इसको आंसर आता है।
समझ रहे हो आप? तो घिच-पिच करके हमने नहीं लिखना है। वी हैव टू मेक द फ्लो चार्ट्स, वी हैव टू एक्सप्लेन देन वन बाय वन ईच पॉइंट सो दैट द अदर पर्सन आल्सो गेट इम्प्रेस्ड बाय द आंसर। तो वो आपको तब मार्क्स देगा खुल के, समझ रहे हो? तो बेसिकली ये हमारा टॉपिक है और ये सारा मैंने जैसे भी आपके साथ डिस्कस करा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाती है, कैपेसिटी टू कंसंट्रेट, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिक, इंटरेस्ट, तो ऑल दिस आपको इस तरीके से ना चार्ट बना लेना है, लाइक फ्लो चार्ट बनाना है। उस पहले आपने फ्लो चार्ट बना दिया, पहले इंट्रोडक्शन दे दिया जो मैंने आपको समझाया था, फिर फ्लो चार्ट बना के उसके बाद आपने एक-एक पॉइंट को जो फ्लो चार्ट में लिखे आपको इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है? आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। तो आंसर को प्रेज़ेंट करने का तरीका बीएड में बहुत मैटर करता है, रादर देन सिर्फ आंसर शीट भर के आ जाओ। ठीक है? चलो, अब आते हैं आगे। अच्छा, एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड या आंसर को आपने कैसे यू हैव टू शो, वो मैं पीपीटी में वैसे ऐसी ही पीपीटी बनाती हूँ कि वो आपको समझ जाए कि आंसर इस तरीके से इसी पैटर्न में लिखना है। बट इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई कैन मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। ओके, नाउ कमिंग बैक, तो बच्चों में डॉल्सन स्टेज के एबिलिटी आ जाती है, किस चीज़ की एबिलिटी? फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, मतलब वो इन टीनेज चिल्ड्रन डिस्प्ले देयर एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, दे शो व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, गुड और बैड, द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डेवलप। तो मैंने आपको पता है ये मेंटल डेवलपमेंट हो ही रहा है बच्चों का, राइट? तो उनमें डिसीजन मेकिंग हो या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी वो डेवलप हो जाती है इस एज तक आते आते, और चाइल्डहुड से ही वो मतलब डेवलप होनी स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अब इन्फेंसी एज के बच्चे से तो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो कोई डिसीजन ले ले या उसको आपने प्रॉब्लम दी तो वो सॉल्व कर ले, वो तो सीधा रोना चालू कर देगा उसके सामने प्रॉब्लम आएगी तो। बट ग्रेजुअली आप अपने एनवायरमेंट में जब जाते हो, स्कूल्स में बच्चे जाते हैं, तो दे लर्न मैनी थिंग्स कि हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एक सिचुएशन आ गई तो मुझे उसको रोने के टैकल नहीं करना, उसके डिफरेंट मेथड और तरीके या वेज हो सकते हैं। ठीक है, तो एडोलसेंस एज तक आते आते आप में लॉजिकल रीजनिंग आ जाती है, तो अब आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और एबिलिटी टू डिसीजन मेकिंग आ जाती है। दे अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट रॉन्ग, बट हाँ, इमोशनल अनस्टेबिलिटी वाला पॉइंट तो रहेगा ही कि दे आर इमोशनली अनस्टेबल। थोड़े ही टाइम में गुस्सा कर लेंगे, कभी चीख देंगे, मतलब उनकी बात ओपिनियन को नहीं सुना गया, उनको लगता है कि सबके ओपिनियन के साथ साथ मेरा ओपिनियन ज़्यादा मैटर करता है और मैं जो कह रहा हूँ वो भी बात सही है, तो मेरी बात को अग्री करो। जैसे आपने देखा होगा डॉल्सन स्टेज में जनरली बच्चे पेरेंट्स को थोड़ा-सा ये ना अपोज़ में जाने लगते हैं। ये उनका बाय डिफ़ॉल्ट अंदर से नेचर है, एज़ बिकॉज़ उनमें कुछ फिज़िकल चेंजेस आ रहे हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं माइंड में, दैट इज़ द रीज़न ऑफ दैट। ठीक है जी? और ग्रेजुअली बच्चे धीरे-धीरे आफ्टर एडोलसेंस स्टेज जब वो एडल्टहुड तक जाएँगे तो उनको समझ आने लगता है, धीरे-धीरे वो बैलेंस आने लगता है कि हाँ, दूसरे के ओपिनियन और या पेरेंट्स को समझा रहे हैं, तो वो हमारे भले के लिए समझा रहे हैं। बट इनिशियल एज एडोलसेंस में उनको नहीं समझ में आता, उनको लगता है ये तो मेरा बुरा ही चाहते हैं और मेरी बात तो ये सुनते नहीं है, और 10,000 रीज़न। ठीक है? तो आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, इफ योर ब्रदर एंड सिस्टर एनीवन ऑफ दिस एज एंड आप भी इस एज में रहे हो, तो एवरीवन कैन जस्ट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, राइट? नाउ कमिंग बैक, प्रॉब्लम सॉल्विंग इनमें एबिलिटी आ जाती है, ये एक अच्छे पॉइंट है। अब ऐसा नहीं है एडोलसेंस स्टेज में सब कुछ नेगेटिव ही डेवलपमेंट होता है, ऑब्वियसली उनका माइंड, मैंने आपको बताया, लॉजिकल रीजनिंग आ रही है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, मसल ग्रोथ होगी, तो ये ऐसी स्टेज है जहाँ पे चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, दे शुड हैव फोकस्ड ऑन देयर फिजिकल बॉडी बिकॉज चेंजेस आ रहे हैं। और उसी में अगर आप अपना न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखोगे, अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो मेंटल डेवलपमेंट पे या फिजिकल पे असर डालते हैं। फिजिकल वाले तो हमने पढ़ रखे हैं, फिजिकल डेवलपमेंट पे असर डालते हैं, भाई माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, देन न्यूट्रिशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बोथ काइंड ऑफ फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट। तो ये चीज़ है, तो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं इस एज के ना, तो न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देना चाहिए, वरना फिर वो वीकनेस आने लगती है। ठीक है, चलो, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की बात करें तो टीनेज डेवलप एबिलिटी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, देयर कॉमन सेंस ग्रो सो मच दैट दे कैन सॉल्व एनी डे टू डे प्रॉब्लम वेरी इजीली एंड फील हैप्पी अबाउट इट, दे फील प्राउड दैट आई हैव वी सॉल्व्ड इट। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप हो जाती है, मैंने आपको बताया ये पॉजिटिव चेंज में आएगा। नाउ मतलब उनके सामने अगर आप कोई प्रॉब्लम रखो तो क्योंकि उनमें लॉजिकल रीजनिंग तो आ ही गई है, तो कोई सोल्यूशन वो फाइंड आउट कर ही लेंगे। ठीक है, दे कैन सॉल्व डे टू डे प्रॉब्लम। नाउ इंटरेस्टिंग सोशल वर्क्स, इंटरेस्टिंग नहीं होगा ये, यहाँ पे लिखना आप हैव इंटरेस्ट इन सोशल वर्क, मतलब सोशल वर्क्स में उनको इंटरेस्ट आने लगता है। टीनेज ग्रुप के बच्चों की अगर मैं बात करूँ एडोलसेंस स्टेज की, चिल्ड्रन टेक मैक्सिमम इंटरेस्ट इन डूइंग सोशल वर्क। ठीक है, जैसे कि अब आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, मतलब दे वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द सोसाइटी, दे वांट टू गेट अ स्टेटस इन द सोसाइटी, समझ रहे हो? तो उनको एक प्राउड फीलिंग चाहिए। आप एडोलसेंस स्टेज के बच्चों में देखोगे नेशन के प्रति भी एक प्राउड भावना जो है या प्राउड फीलिंग जो है उनकी डेवलप होती है। ठीक है, तो ऑल दीज आर द नोटिसेबल चेंजेस विच यू कैन नोटिस। मेंटल डेवलपमेंट कांट बी सीन, इट कैन बी नोटिस्ड।
इट कैन बी फेल्ट, ठीक है। तो सोशल वर्क में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, ठीक है, और दे वांट टू गेट द प्राउड एंड प्रेस्टिजियस स्टेटस इन द सोसाइटी। लैंग्वेज वोकैबुलरी, सो पॉजिटिव चेंजेस या जो भी चेंजेस आते हैं वी आर डिस्कसिंग दैट। तो यही है मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। तो आप ये पॉइंट, अच्छा आपका अगर सवाल है कि मैम क्या हम यही पॉइंट एग्जाम में लिख लें, या जिस तरीके से मतलब एक्सप्लेनेशन तो आप अपने वर्ड्स में दोगे, दैट कांट बी रोट मेमोराइज, वो अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात है, रट्टा नहीं चलेगा। बट हाँ डेफिनेटली आप इन पॉइंटर्स को लिख सकते हो, ठीक है। ये मैंने बुक से ही उठाया, तो ऑथेंटिक ही आपको मटेरियल मैं प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है ना। इंक्रीजिंग नॉलेज एंड लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी, तो क्या पॉइंट है भाई, इनका ये जो एडोलसेंस स्टेज के बच्चे हैं, इनका एक तो नॉलेज इंक्रीज हो रहा है, लॉजिकल रीजन करे वो सब है, उसके अलावा लैंग्वेज और वोकैबुलरी ये भी इंक्रीज हो जाती है, मतलब वोकैब बढ़ जाती है। ड्यूरिंग द दिस पीरियड द स्पीड एट द लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड डेवलप कम्प्लीटली, मतलब जो ये है ना लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चों में यहाँ तक आ जाते हैं, कंप्लीट हो जाता है। हमने जैसे डिस्कस किया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट में लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ पार्ट, ठीक है। लैंग्वेज भी जो आप सीखोगे, एक्वायर करोगे, अडाप्ट करोगे अपने एनवायरमेंट से भी जाए, तो वो माइंड में ही करोगे ना। तो लैंग्वेज के सिंबल, ये तो एडोलसेंस स्टेज तक आते आते कंप्लीट लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे का हो जाता है। काफ़ी सारे उसके डिक्शनरी में वर्ड ऐड ऑन हो जाते हैं वोकैबुलरी के, राइट। तो हिज वोकैबुलरी इंक्रीज, मैंने आपको ये बताया, एंड ही स्टार्ट एक्सप्रेसिंग हिज थॉट बाय डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स। नाउ लास्ट कुछ फोर्थ पॉइंट हमारे और हैं, ठीक है। मैंने ना जितने भी मैक्सिमम, देखो मैं आपको अगर फॉर एग्जांपल 15 पॉइंट एक्सप्लेन करी हूँ, तो क्या आपको 15 की 15 याद करने हैं? देखो कोशिश करो, अगर कर सकते हो तो कर लो, बट एटलीस्ट जब हम 15 डिस्कस करेंगे तब जा करके ना कुछ 10-12 याद करते हैं। और सही बताऊं, एग्जाम में जितने पॉइंट याद करके जाते हो ना, उससे तो कम ही याद आते हैं एग्जाम के टाइम पे। तो बेसिकली इफ़ यू आर लर्निंग 15 पॉइंट्स, एग्जाम में आपको 10 से 12 पॉइंट, 15 भी याद आ सकते हैं, दैट इज अप टू यू। बट हाँ 10 से 12 पॉइंट तभी आप जाके लिख पाओगे। तो एटलीस्ट ज़्यादा पॉइंटर्स याद करो कि लिमिटेड तो आपको याद हो ही जाए, ठीक है। चलो, तो हीरो वर्शिप ये एक अच्छा पॉइंट है, और आप इससे मतलब वो भी कर पाएंगे, क्या वो कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। देखो इस एज के जो बच्चे होते हैं वो अपना कोई एक आइडियल चूज कर लेते हैं। द आइडियल कुड बी एनी वन, लाइक इट कुड बी एन एक्टर, इट कुड बी टीचर, इट कुड बी अ मेंटर, एनी वन, मेंटोर, मतलब प्रोनाउंसिएशन ही होती है। तो हीरो वर्शिप क्या है, इन दिस एज हीरो वर्शिप स्टार्ट हो जाती है बच्चों की। चिल्ड्रन स्टार्ट फॉलोइंग देयर आइडियल हीरोज एंड समटाइम्स स्टार्ट वर्शिपिंग दैम। वर्शिपिंग मतलब ऐसा नहीं कि पूजा पाठ करें, ठीक है, ऑब्वियसली, बट उनको फॉलो अप करना, उनको फॉलो करना, वट एवर दे डू, उनका रूटीन पैटर्न देखना, ठीक है। अगर बच्चा हेल्थ कॉन्शियस है तो उसका मेंटर मतलब वही कुछ उससे फिटनेस रिगार्डिंग हो जाएगा, या किसी को एक्टिंग में इंटरेस्ट है तो किसी बॉलीवुड एक्टर को वो अपना आइडियल मान लेंगे और उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, एडोलसेंस स्टेज के बच्चे जो होते हैं ना, दे आर सर्चिंग आउट फॉर देयर फ्यूचर, दे आर कॉन्शियस अबाउट देयर फ्यूचर। मैंने देखो लास्ट पॉइंट ये एक्सप्लेन करूंगी भी आपको, मैंने ये लिखा जानबूझ के रखा ताकि आपको ये बता पाओ। टीनेजर्स जो होते हैं ना, जनरली दे आर वरीड एंड कॉन्शियस अबाउट देयर फ्यूचर, बिकॉज वो एज ही ऐसी होंगी ना। इट इज़ अ मतलब चाइल्डहुड तो ब्रिज है, बट देखो एडोलसेंस इज अ ब्रिज बिटवीन द चाइल्डहुड एंड द अडल्टहुड। ना बच्चा पूरी तरह से बच्चा है और ना ही वो बड़ा है, तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशनल एज है, ठीक है। एडोलसेंस बता रही हूँ, और चेंजेस भी बहुत आ रहे हैं, ना ही वो एडल्ट के उसमें स्टेज में, ना ही वो बच्चा है पूरा, उसको बच्चा भी नहीं कह सकते, बड़ा भी नहीं कह सकते। तो इसलिए दे आर वरीड एंड कॉन्शियस टुवर्ड्स देयर फ्यूचर, कि एक्चुअली अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस इसी एज में होते हैं, पता है। आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब है दे आर सर्चिंग आउट व्हाट वी आर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, तो वो सर्च आउट करे इस समय, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस इस एज में होते हैं। मैंने आइडेंटिटी क्राइसिस ये जो वर्ड यूज करा है ना, ये टर्म, ये अभी आएगा एक थ्योरी में, तब मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में, तब पूछूंगी आपसे इसका मतलब, ठीक है। तो या एंड हाँ, वन मोर थिंग, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ एंड इफ यू फील लाइक दिस इज समथिंग इन्फॉर्मेटिव देयर, एंड सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली आई वुड कंसिडर यू टू कॉमेंट डाउन बिलो रिगार्डिंग एनी अदर टॉपिक यू वुड वांट टू सी नेक्स्ट, ठीक है जी। तो कमेंट कर सकते हैं, आपको वीडियो कैसी लगी वो भी बता सकते हो, कोई सजेशन है तो वो भी दे सकते हो, ठीक है। सो आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग नाउ, फॉर एनी सजेशन, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम थे कि एडोलसेंस एज में जो है हीरो वर्शिपिंग स्टार्ट हो जाती है। हीरो कुड बी अ फिल्म एक्टर, वो मैं आपको पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, मतलब दे कंसिडर समवन एज देयर आइडियल। नाउ इंटरेस्ट इन अपोजिट जेंडर, अच्छा ये थोड़ा सा ना यहाँ पे टाइपिंग एरर है, इसको सही कर लेना। इंटरेस्ट इन अपोजिट जेंडर, ये पॉइंट तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा इसके बारे में। टीनेज एज में दे स्टार्ट टू टेक, मतलब दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अपोजिट जेंडर। बॉयज़ का गर्ल्स की तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, गर्ल्स का बॉयज़ की तरफ, वही केमिकल रिएक्शन, केमिकल लोचा माइंड में। तो इन टीनेज योर देयर बॉडी बिगेन्स, यहाँ पे आप लिख सकते हो टीनेज बॉडी बिगेन्स ग्रो एंड चेंजेस हैपन, प्यूबर्टी आती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ की वजह से दे स्टार्ट इमेजिनिंग थिंग्स एंड दे टेक इंटरेस्ट इन द अपोजिट जेंडर, अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर। वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट अर्लियर एज
एज वेल। ठीक है जी। नाउ ये भी इसका पार्ट है कि क्या क्या चेंजेस उसमें आ रही है, मेंटल डेवलपमेंट क्या क्या हो रही है। नाउ इमोशनल अनस्टेबिलिटी, ये मैंने आपको पॉइंट डिस्कस किया था कि एडोलसेंस चिल्ड्रन जो होते हैं इमोशनली वेरी अनस्टेबल, दे एक्सपेक्ट अ लॉट प्रेज एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर एंड दे डोंट कांट डाइजेस्ट द एनी डिमीनिंग बिहेवियर ऑफ योर्स, तुरंत जवाब देंगे। और अगर उनको कोई कॉन्ट्रैक्चुअल सिचुएशन लगती है, कॉन्ट्रारी सिचुएशन लगती है, ठीक है, कॉन्ट्रारी लिख सकते हो यहाँ पे, तो दे फील इनसिक्योर। ठीक है। तो और इमोशनल अनस्टेबिलिटी मैंने आपको बताया दैट बहुत जल्दी से अग्रेसिव हो जाना, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, बहुत जल्दी गुस्सा शांत हो जाना, कभी खुश हो जाना, कभी रो जाना। सो बिकॉज ऑफ द चेंजेस हैपनिंग इन देयर बॉडी, एवरीथिंग इज न्यू फॉर देम, दे वांट टू सर्च इट आउट, दे वांट टू लुक फॉर इट कि क्या चेंजेस है और इसका रीज़न क्या है। तो आपने देखा होगा एडोलसेंस बच्चे एक तो इनमें एनर्जेटिक बहुत होते हैं, मतलब चुप तो बैठेंगे नहीं, दे कांट बी सिट क्वाइट, दे आर वेरी क्यूरियस विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, दे हैव सम इमोशनल अनस्टेबिलिटी, सो देयर आर मेनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग्स आर कमिंग। इमोशनल अनस्टेबल होना इट इज़ नॉट अ पॉजिटिव पॉइंट, बट इट इज़ अ फैक्ट दैट एडोलसेंस स्टेज में वो चीज़ होती है बिकॉज ऑफ सर्टेन चेंजेस दे फेस। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आता है धीरे धीरे, जब वो थोड़ा सा मेच्योरेशन की तरफ जाएंगे तो वो बैलेंस आ जाता है, उनको समझ जाता है चीज़ों का कि हाँ, दूसरों के भी ओपिनियन को हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब हम खुद रिस्पेक्ट का वो कर रहे हैं, मतलब तुरंत किसी बात पे गुस्सा नहीं हो जाना है, अग्रेसिव नहीं हो जाना है, दैट इज द पॉइंट। नाउ कॉन्शियसनेस अबाउट द फ्यूचर। ठीक है, तो टीनेजर्स आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर फ्यूचर, दे ऑल्सो मेक प्लान्स फॉर फ्यूचर एंड आर वेरी मोटिवेटेड टुवर्ड्स इट ड्यूरिंग दिस एज। मैंने आपको बोला ही, आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, दे वांट टू लुक फॉर इट कि हमने क्या करना है, हमारा क्या पर्पस है, आगे जाके क्या बनना है। तो आइडियल वर्शिप, वो हीरो भी ऐसा सुनते हैं जो उनके फ्यूचर से कनेक्टेड हो या जिस चीज़ में उनको इंटरेस्ट हो, सो दे टेक इंटरेस्ट इन न्यू थिंग्स। तो जो भी ये था हमारा लास्ट पॉइंट, दैट दे आर कॉन्शियस टुवर्ड्स देयर फ्यूचर, दे प्लान अ लॉट ऑफ थिंग एंड वो काम उसके प्रति करना भी चाहते हैं बिकॉज दे वांट टू ग्रो, राइट। तो वो ही चीज़ है, क्योंकि अभी मैंने एक पॉइंट और बताया था, दे वांट अ प्रेस्टिजियस स्टेटस इन द सोसाइटी। तो वो कब होगा, उनको पता है कि सोसाइटी में एक स्टेटस तभी होगा जब हम खुद कुछ ऐसा करेंगे जिससे लोगों को प्राउड हो। तो दे वांट दैट रिकॉग्निशन एंड सेल्फ एंड प्रेज फ्रॉम अदर्स एज वेल, राइट। तो ऑल दीज पॉइंट्स आर इंटर रिलेटेड, यू शुड जस्ट नो, यू शुड जस्ट इमेजिन। हम कोई भी देखो ये ना साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है, तो वट एवर वी आर स्टडिंग ईयर, अभी जो थ्योरी वगैरह भी पढ़ेंगे, तो आप ना उसमें एग्जाम्पल्स लो, किनके एग्जाम्पल हो, अपने आसपास के लोगों के। ठीक है, और आपका भाई है, बहन है जो एडोलसेंस स्टेज में है, तो आप उन, जब मैं बता रही हूँ ना, तो आप रिलेट कर पाओ कि हाँ ऐसा तो मैंने इसमें देखा है, तो इसमें क्या आप में भी वो चीज़ कभी चेंजेस हुए होंगे। तो दैट इज हाउ इट इज। ठीक है जी। तो सारा कुछ ना हमें रट्टा कभी नहीं मारना, रोड मेमोरी नहीं करनी है, लॉजिकली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लो। एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई तो 16 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब इट इज जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर यू देन। ठीक है, ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, मैंने आपको मेनली पॉइंट ये समझा दिए हैं, पॉइंटर्स, कि क्या क्या इसका एक्सप्लेनेशन होगा, वो आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, अपने खुद के एग्जाम्पल्स डाल सकते हो, जितना बेटर लिख सकते हो, दैट इज अप टू यू। सी यू आर द फ्यूचर टीचर्स, राइट, दैट इज वाई यू आर डूइंग दिस कोर्स बी एड। सो एज अ टीचर यू शुड हैव दैट कंसेप्चुअल क्लियरिटी एंड एक्सप्रेस करना चीज़ों को, वो हमें आना ही चाहिए, दैट इज द पार्ट ऑफ आर प्रोफेशन एंड स्किल वी रिक्वायर्ड फॉर इट। ठीक है जी। तो एक्सप्रेस करना, तो आप ना जब आंसर लिख रहे हो ना, एग्जामिनर को ये समझो कि एग्जामिनर को नहीं पता कुछ और हमने उसे बताना है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप आंसर लिखोगे तो यू कैन एक्सप्लेन वेरी मच एंड वेरी गुड। ये मैं सोचूं कि एग्जामिनर को तो पता ही है, तो भाई उसको तो पता ही है ऑलरेडी, बट आपने, आपको कितना पता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये था आज की बातें। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू आर वॉचिंग इट टिल नाउ, सो दैट मीन्स आपको कुछ तो समझ आया होगा, आया है तो कॉमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो लाइक दिस। और हाँ, जो लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट टॉपिक पे, और मैंने उसको मैं बहुत अच्छे से इसका ये जो पूरा डेफिनेशन है और एस्पेक्ट्स है वो समझाए हैं, तो वो भी आप उस पर विजिट कर सकते हो। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली। बाय बाय।